और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के 174 सांसद मौजूद हैं। 174 सांसद मौजूद हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 172 मैजिकल फिगर होगा और इमरान के महज 50 सांसद मौजूद हैं। तो क्या यह माना जाए कि इमरान के सांसदों ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है और उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है? इमरान के महज 50 सांसद सदन में मौजूद हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में और 174 सांसद विपक्ष के वहां पर डटे हुए हैं। आंकड़े ये बता रहे थे कि इमरान के पास अभी भी 140 से थोड़े ज्यादा सांसद हैं, लेकिन अगर अभी मौजूदा हालात की बात की जाए तो महज 50 के करीब सांसद। क्या इमरान खान अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं? विपक्ष लगातार यह भी आरोप लगा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी अपना गेम खेल रहे हैं, शेख रशीद अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं और इमरान खान के साथ कहीं ना कहीं उन्हें जो सलाहकार हैं वो उन्हीं का सैबोटाज कर रहे हैं। और क्या इसी का नतीजा है कि महज 50 सांसद इमरान खान की पार्टी के असेंबली के अंदर मौजूद हैं? रोविंदर सचदेव, मेरे ख्याल से ऐसे अभी कह नहीं सकते। हो सकता है कुछ समय में कुछ और सांसद आ जाएं, बट जैसे आप कह रहे हैं यस कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली कल जब सुबह होगी, कल जब सूरज निकलेगा तो हमें इन चीजों पे लाइट मिलेगी कि क्या हुआ आज रात को जो हो रहा है। बट मैं वापस आता हूं उस क्वेश्चन पे जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जानना चाह रहा था हमारे दर्शकों के लिए। जब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे एनओसी चाहिए होगी बाहर फ्लाई करने को, तो ये ऑर्डर किसने इश्यू करा है? पाकिस्तान इमरान खान की सरकार अभी तो है, तो क्या उसने खुद के अगेंस्ट ऑर्डर इश्यू करा है या पाकिस्तान की आर्मी या मिलिट्री ने ऑर्डर इश्यू करा है या पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स आते किसके अंडर हैं? जैसे हम भारत में देखें ये तो इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, तो वो ऑर्डर इश्यू करे ना। तो पाकिस्तान में ये ऑर्डर किसने इश्यू कर दिया कि एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए लीडर्स को एनओसी लेनी पड़ेगी? बिल्कुल, ये बड़े सवाल हैं, टेक्निकल सवाल हैं और पाकिस्तान में कौन क्या कर रहा है ये तो फिलहाल बता पाना काफी मुश्किल काम है। हम लोग लगातार यही बात भी कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट वहां की जो संस्थाएं हैं वो एक दूसरे की जड़ें खोदने में लगी हुई हैं, ऐसा दिखता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो संसद को लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी दिखती है। संसद के जो नेता हैं, संसद के सदस्य हैं, सरकार के जो मंत्री हैं वो सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करते हैं। तो ऐसे में कोई भी फैसला कहां से आ रहा है ये बताना तो बहुत ही अभी टेढ़ी खीर होगी हमारे लिए भी। नो वेरी ट्रू, बट दैट मींस चंदन जी इसका मतलब ये या तो ये वो जो भी अथॉरिटी जिसने एयरपोर्ट्स के रिलेटेड ऑर्डर इशू करा है इमरान सरकार ने तो करा नहीं होगा, राइट? इमरान खान सरकार पे अभी तो टाइम नहीं है उनके सिविल एविएशन मिनिस्टर में। तो ये जो ऑर्डर करा गया है, हो सकता है पाकिस्तान के अंदर जो एयरपोर्ट्स हैं हो सकता है वो मिलिट्री या एयरफोर्स के अंडर आते हो, हमें पता नहीं एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये ऑर्डर इमरान सरकार के बाहर दिए हैं जिस भी अथॉरिटी ने दिए हैं, राइट जी। तो पाकिस्तान जैसे आप कह रहे हैं कि हर संस्था अपने को तैयार कर रही है, वहां देख रहे हैं इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स रेडी हो रहे हैं कि अगर सड़कों पे कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हो, इंजरीज वगैरह हो, लोग लड़े आपस में, तो हॉस्पिटल्स रेडी हो रहे हैं। इसलिए तो इसका मतलब ये तो हो गया संसद के बाहर जो प्रिजनर वाली गाड़ियां भी हैं वो किसने बुलाई होंगी, वो भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे एक लाइटर नोट में ये कहें कि वहां आधे से ज्यादा वक्त जो है ये संस्थाएं लोकतंत्र के अंतर्गत तो काम करती नहीं थी। शायद कोई उनको अंदाजा होगा कि ऐसे हालात में क्या करना है, उन्होंने पहले से इमरजेंसी मेजर ले लिए होंगे। यस डेफिनेटली। सो देखिए जो प्रिजनर वैन्स हैं वो हो सकता है माना जाए इस्लामाबाद की लोकल पुलिस है, वो देख रही है लॉ एंड ऑर्डर इशू है, हजारों लोग सड़कों पे हैं, पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे तो चलिए जैसे होता है ना उनको बसों में डाल डाल के निकालो। तो कुछ इस तरह की चीजें भी हो रही है जो रूटीन में एनी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कैन टेक। बट इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या डिसीजन होगा अभी अगले एक आध घंटे में। और मेरे को जो दिखता है दो चीजें दिख रही है। एक तो आप शायद कह रहे हैं या बाकी कोई और एक्सपर्ट कह रहे थे पैनलिस्ट हमारे कि पीटीआई ने जो एक चिट्ठी मतलब या लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि आपका हक नहीं बनता है हमारी पार्लियामेंट को बोलने का कि पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उस चीज को कंसीडर करता है तो प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट उस चीज को रिजेक्ट कर देगा इमीडिएटली, राइट? अनलेस कि कोई लीगल आर्ग्यूमेंट हो। भाई ये भी हो सकता है लीगल आर्ग्यूमेंट हो। डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट का क्या कितना दायरा है, पार्लियामेंट का क्या दायरा है, सरकार का क्या दायरा है, ऐसे में बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं निश्चित तौर पर। वो आए तो बात अलग है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट उसको करेगा खारिज। फिर आएगी दूसरी जो पिटीशंस या आई हैं फ्रॉम द ऑपोजिशन की स्पीकर को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इत्यादि इत्यादि और वोट इमीडिएट होना चाहिए। तो इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते कितना क्या दाव पेंच, क्या तिगड़मबाजी। उसके ऊपर से इमरान खान अभी भी लगे हुए हैं कि मैं अगर आए तो पार्लियामेंट में
तो वो पार्लियामेंट में इस लेटर के कंटेंट्स को डिस्क्लोज करने की बात कर रहे हैं। नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, ये बताया गया था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाएंगे, स्पीकर को दिखाएंगे, जो बड़े प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, प्रोमिनेंट जो पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें दिखाएंगे वो, ये बात सामने आई थी रॉबिन। यस यस यस, वेरी ट्रू। बट बाय द वे आपको ध्यान हो, आज जो इनके ये जो फॉरेन मिनिस्टर दिन में बोले थे, उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, राइट। तो वो अब ये भी कह रहे हैं कि भैया हम आपको दिखाते हैं चिट्ठी, ये देखो ये रहा, अब इसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो। तो कुल मिला बहुत बड़ी खिचड़ी बन रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.